तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSP सर खुशी ट्रिकी इंग्लिश क्लासेस। मैं आपको इंग्लिश के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक का आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जिसे हम नाउन क्लॉज से रिलेट भी करेंगे। और ये जो चैनल है इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि जितने मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहेंगे और आगे जितने भी टॉपिक होंगे इंग्लिश ग्रामर के वो आपको मिल जाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे राम सेड टू मी आई एम रीडिंग दिस बुक। इस तरह का सेंटेंस जो होता है डायरेक्ट का होता है, उसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इसमें ही सिंगल कोमा का जो सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं आरबी, और जो डबल कोमा में जो होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं आर एस। यानी कि एक तरह से क्लोज ही होता है, छोटा वाक्य, ये छोटा वाक्य, और क्लोज भी बोल सकते हैं इसको, आर बी क्लोज और आर एस क्लोज। तो कहने का मतलब दो छोटे छोटे क्लोज को ये अपने को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। हम नाउन क्लोज इसको रिलेट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये पूरा सेंटेंस भी ऑब्जेक्ट ही है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब नाउन क्लोज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। नाउन क्लोज क्या होता है? ऐसा छोटा सा क्लोज जो नाउन का काम करे। अब नाउन के दो काम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब अगर ये सेंटेंस इसमें जुड़ के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इट मीन्स ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नाउन क्लोज हो जाएगा। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए अपने पास कंजंक्शन होते हैं। तो डेट, एक होता है WH वर्ड, एक होता है इफ। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो डेट से जोड़ना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है उसको इफ से जोड़ना है। अगर WH से स्टार्ट है तो उसको WH से जोड़ना है। अब नाउन क्लॉज कैसे हुआ? जब हम नाउन क्लॉज पढ़ेंगे उसमें यही कंजंक्शन होंगे, डेट से जोड़ो, WH से जोड़ो और इफ से जोड़ो। इट मीन्स यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, अपन डेट से जोड़ रहे हैं, WH से जोड़ रहे हैं और इफ से जोड़ रहे हैं। एक तरीका तो ये फिट बैठ रहा है कि ये नाउन क्लोज ही है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी वही टॉपिक है। अब इसको करके देखते हैं। राम सेड को बदलते हैं टोल्ड में, ठीक है। अब जोड़ना है सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव, तो डेट से जोड़ दिया। आई को चेंज करना है तो आई क्या है? 1 2 3 लगाते हैं इसमें, 1 2 3 SON, ऊपर RS नीचे RB। 1 2 3 जो एक पर्सन है ये हमको RS में देखना है। ये आई देखा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके सामने आ रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये देखना है आरबी में। तो ये वाला पोर्शन आपका आरबी है। इसका सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन है इसका? राम। राम के हिसाब से अपने पास आ गया ही, और अपने वाला सब्जेक्ट था आई। इनकी तीनों को हम उदाहरण देंगे, ही, हिज, हिम और आई, माई, मी। अब इसका रूल ये होता है कि जो प्रोनाउन की फॉर्म यहाँ से हटाओगे वही प्रोनाउन की फॉर्म आपको लगानी है। तो जैसे आपने हटाई आई, आई के सामने क्या आ गया? ही, तो इट मीन्स यहाँ पे अपने पास डेट के बाद आ गया ही। अब यहाँ से टेंस का चेंज करना है, उसके लिए शर्त होती है इधर सेड होना चाहिए, यानी पास्ट टेंस होना चाहिए। तो है तो चेंज करेंगे। चेंज का मतलब है कि प्रेजेंट को सेम टू सेम पास्ट में चेंज करना है, और पास्ट आए तो उसको एक टेंस छोड़ना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट टेंस को चेंज करेंगे। तो ही वाज रीडिंग डेट, जिसका अपन डेट कर देंगे, और ये बुक। अब ये पूरा सेंटेंस जोड़ दिया, फिर कोई सिंगल कोमा डबल कोमा से हटा देना है, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब सिर्फ ये करना है कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे है। देखो, राम ने मुझे बताया, तो क्या बताया? तो क्या का जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि उसने क्या बताया कि वह पढ़ रहा था। ये पूरा सेंटेंस इसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। इट मीन्स ये नाउन क्लोज हो गया और ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बन गया। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 10th क्लास में पढ़े,
वही टॉपिक आगे जाके नाउन क्लॉज के नाम से होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। डरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, और जब तक दिल से समझेंगे नहीं तो पीछा छोड़ेंगे।